धीरे धीरे जब समय बीतता चला जाता, परीक्षित को राजा बनाया गया। धर्मराज जी ने वो सोने का मुकुट परीक्षित को पहनाया। मेरे भैया, परीक्षित का विवाह हुआ नवलदे के साथ। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित बैठे हुए थे तो धर्मराज जी ने एक बात कही, सुनो बेटा परीक्षित, सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में धर्म को बचाना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? और सुनो, तुम तो एक राजा हो और एक राजा होकर के हमेशा धर्म का ही साथ देना, कभी अधर्म मत करना। महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए, एक दिन शिकार करने जब चले, जंगल में जब पहुंच गए परीक्षित, तो क्या देखा, सामने से गाय आ रही थी। गाय, और जब और थोड़ा गौर से देखा तो उस गाय के पीछे से एक बैल आ रहा था। उस बैल के पीछे से एक इंसान आ रहा था जिसके हाथ में थी लाठी, और जब उस लाठी को गाय की पीठ पर मारता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था। उस गाय ने जैसे देखा तो वो गाय रोकर के आवाज लगाने लगी। महाराज परीक्षित को देखते आवाज लगा के वो गाय बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, देश के नाम की मर्यादा निभाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी मां को, परतंत्र दुखारी मां को, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। मेरे भैया, इधर जैसे ही कहा, आवाज जब लगाई है, महाराज परीक्षित आगे बढ़ के गए। महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा, आगे बढ़ कर के गए, आवाज लगाई, ठहर जाओ। खड़ी हो गई, पूछ लिया कौन हो तुम, और मानव की भाषा में भी बोलना जानती हो। गाय तो कुछ नहीं बोली। वो बैल आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज मैं बताऊंगा कौन है, कौन है जो तुम ये गाय के रूप में देख रहे हो। ये गाय नहीं है, फिर पृथ्वी है। और महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। और तुम जो ये इंसान देख रहे हो ना, ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं, ये कलयुग है। और सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म था, बड़ा अच्छे कर्म होते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और जैसे ही कलयुग आया, इस कलयुग में बहुत बुरे बुरे कर्म होने लगे। कैसे कर्म होने लगे कुछ बता नहीं सकता महाराज। पहले के जमाने में मामा, अगर घर में कोई शुभ कार्य होता था, कोई भी काम से, यज्ञ हवन कथा भागवत कुछ भी होती थी, तो सबसे पहले उन्हें घर में बुलाया जाता था जो हमारे मान पक्ष के होते हैं, है ना। जैसे बहन है, भांजी है, भाने से, उन्हें बुलाया जाता था। परीक्षित महाराज अगर आजकल घर में कोई फंक्शन हो, चाहे शादी हो, चाहे दावत हो, किसी भी तरह की कुछ भी सही, अगर घर में कोई फंक्शन है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? साली। हाँ, बहू कहती है पहले मेरी बहन आनी चाहिए, उसके बाद में कोई आए। बताओ
कितना बदल गए, कलयुग के हैं ये, कलयुग के जमाने। अगर घर में कोई अच्छा काम करते हैं, यज्ञ हो रहा है, अगर उस यज्ञ में शुभ काम अगर कोई होना चाहिए, अगर भागवत भी होती है ना, अगर भागवत भी होती है, अगर गांव में कोई मान पक्ष के होते हैं तो सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है ना, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप होते हैं, कहते हैं ऐसा। उन्हें तो नहीं,